खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बांदा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम व प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला क्षय रोग अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, क्षय रोग से हजारों साल मौतें होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया है कि 2025 तक भारत क्षय रोग मुक्त हो। बांदा से मदन गुप्ता की रिपोर्ट। जो ट्यूबरकुलोसिस है, जिसे हम लोग हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, तो वो एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है और काफी मोर्टिलिटी मृत्यु इससे हमारे होती है। आज भी वर्ल्ड की जितनी टीबी में मृत्यु हो रही है, उसकी 36% मृत्यु जो है वो अकेले भारत में ही होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो हम लोगों को एक लक्ष्य दिया है कि 2025 तक जो है क्षय रोग को अर्थात ट्यूबरकुलोसिस को जो है वो जड़ से समाप्त करना है। कल जो है विश्व क्षय रोग दिवस है। विश्व क्षय रोग दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पहले क्षय रोग हो जाता था, लोग मर जाते थे, पर यही नहीं पता होता था कि आखिर लोग क्यों मर रहे हैं, ये बीमारी क्या है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच साहब, उन्होंने 1882 में कल के दिन यानी 24 मार्च को जो है एक बैक्टीरिया को खोजा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, कि इसकी वजह से जो है टीबी होती है। तो उन वैज्ञानिक महोदय के सम्मान में जो है ये विश्व क्षय रोग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये कल मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इसमें कल जो है बनारस में के रुद्राक्ष हाल में 10:30 बजे जो है पूरे देश को संबोधित करेंगे, पूरे विश्व को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। उसी के अवेयरनेस जनरेशन के लिए आज हम लोगों ने आपको बुलाया है। हमारा आपसे अनुरोध यही है कि जो भी आपके आसपास क्षय रोगी हैं, क्षय रोगी का प्राथमिक लक्षण यही है कि किसी आदमी को 2 हफ्ता से अधिक खांसी आ रही हो, बुखार हो, भूख नहीं लग रही हो, उसका वजन कम हो रहा हो, रात में उसकी स्वेटिंग हो रही हो, तो उसके जो है टीबी के प्रारंभिक लक्षण ये होते हैं। उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद अगर टीबी की उसे पुष्टि होती है तो हम लोग उसे 6 महीने तक की उसे दवाई देते हैं और वो रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक खासियत इसमें और है कि दवाई तो ये पूरी की पूरी हम लोग निःशुल्क दे ही रहे हैं। उसके अलावा हमारी निश्चय पोषण योजना है। निश्चय पोषण योजना में जो भी मरीज है जिसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, हम उसे दवाई के साथ जो है 500 रुपये महीना भी दे रहे हैं ताकि वो एक अच्छे से भोजन कर सके और डाइट कर सके। कई बार जो है लोग ठीक से इलाज नहीं करते हैं अपना, आज थोड़े दिन दवाई खाई फिर जो है दवाई छोड़ दी। तो उसके लिए सरकार ने एक डॉट सिस्टम चला रखा है, आपको पता होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट है ना। उसमें यह है कि हमारा सरकारी कर्मचारी जो है या गाँव की आशा है या किसी भी भूतपूर्व आदमी को लोग नामित कर देते हैं, तो वो दवाई खिलाता है और जो मरीज को दवाई खिलाएगा उसे भी 1000 रुपये अतिरिक्त धनराशि दवाई खिलाने के मरीज को दी जाएगी। इससे भी अच्छी बात यह है कि कई बार जो है लोग नियमित दवाई नहीं खाते तो जो है रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, तो वो और खतरनाक है। उसका इलाज जो है लंबा चलता है। लेकिन हमारे पास जो है बांदा जनपद में 4 के 5 मशीन है हमारे पास। एक जो है सीवी नॉट मशीन है और 4 जो है ट्रू नॉट मशीन है। वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है। उससे पहले तो ये कंफर्म हो जाता है कि इस व्यक्ति को टीबी है और दूसरा ये कंफर्म हो जाता है कि कौन सी दवाई इस बीमारी में काम नहीं करेगी, यानी किस दवाई के प्रति रेजिस्टेंस हो गया है। तो जो रेजिस्टेंस वाली टीबी है वो बहुत ही खतरनाक है। तो उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, करीब 25 से 30,000 रुपये 1 महीने की दवाई है। और हमारी सरकार जो है 30,000 रुपये महीने की दवाई बिल्कुल फ्री दे रही है। 18 महीने तक जब तक मरीज हमारा ठीक नहीं होगा तब तक जो है उसे जो है दवाई मतलब 4.5 लाख रुपये जो है 5 लाख रुपये हम एक पेशेंट को खर्च करके ठीक कर रहे हैं। तो सरकार की बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वाकांक्षा जनोपयोगी योजना है। सर तो कहाँ शिविर लगाया जाएगा? नहीं, देखिए इसमें कोई अलग से शिविर नहीं लगना है क्योंकि हमारी एक परमानेंट व्यवस्था है कि हमारे जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सब पे जो है वो टीबी की जाँच होती है। डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजी उसको सेंटर कहते हैं। उसके अलावा अब हमारे जो है 287 जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, वो केंद्र हैं। वहाँ पे हम लोगों ने जो CHO की तैनाती कर रखी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। तो अब व्यवस्था जो है सरकार ने पिछले 2 महीने से, अभी तक ये जांच PHC स्तर पर होती थी, PHC स्तर पर टीबी के रोगी ढूंढे जाते थे, लेकिन अब जो है ये CHO के लेवल पर जो 5000 की आबादी पे हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना हुआ है, वहाँ भी हम टीबी के कार्यक्रम को चला रहे हैं। और बीच बीच में हम लोग जो है वो एक्टिव सर्च अभियान चलाते हैं। कितने लोग हैं ऐसे मरीज आपके यहाँ जिले में, कुछ आंकड़ा है? हर साल जो मैं आपसे बता रहा हूँ लगभग 4000 नए रोगी जो है हम लोग ठीक करते हैं। मतलब
जो पहचान करी जाती है लगभग 4,000-4100 के बीच 4,000 नए रोगी जो हर साल कैचअप में आते हैं। और एट ए टाइम अगर हम आज भी हम अपने सिस्टम की स्टडी करेंगे तो करीब 3,000 लोगों का इलाज हमारा चल रहा होगा, 3,032 के इलाज। कितने सही हुए वैसे? लगभग 80% पेशेंट जो है वो हमारा जो है ठीक हो जाता है। 80% पेशेंट, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि कुछ की 5-10% पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो बाहर चले जाते हैं, उनका जैसे आदमी ने टीबी की दवाई लेनी शुरू करी, 4 महीने दवाई खाई और उसके बाद वो कमाने के लिए बाहर चला गया, क्योंकि माइग्रेशन बहुत है बांधा में। बहुत से देहात में है, जैसे देहातों में है, तो उसके लिए क्या करते हैं जो है? वही मैं बता रहा था कि अभी हमें पता है कि कौन सी जगह सस्टेनेबल है, क्योंकि आमतौर पर टीबी का मरीज जब भी हमारे पास आता है जब उसकी बीमारी एडवांस हो जाती है, वो चलने फिरने लगा है, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इनिशियली स्टेज में जब टीबी होती है उसे तो उसे पता ही नहीं होता है। तो हमने उसके लिए हम लोग जो है ACF कहते हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाते हैं बीच बीच में। जहाँ पे टीबी ज़्यादा है तो हमारी टीम जो है वो घर घर जाती है, लोगों से बात करती है, उनका रिकॉर्ड लेती है और उन्हें जरा से भी लगता है कि जब टीबी के लक्षण है तो हम लोग उसकी जाँच कराते हैं। अभी हमने ये अभियान पिछले महीने चलाया था और हमने करीब 3.5 लाख लोगों का इसमें सर्वे कराया। उन 3.5 लाख लोगों में हमें 164 मरीज मिले टीबी के, यानी 164 पेशेंट वो हैं कि वो हमारे पास नहीं आए। वो अगर हमारे पास आते तो वो 6 महीने बाद आते, जब वो ज़्यादा बीमार हो जाते। तो उसके 2 नुकसान थे। पहला नुकसान तो ये था कि उनके अपना शरीर का खुद बहुत नुकसान हो जाता, और चूँकि टीबी इन्फेक्टिव बीमारी है तो वो 164 लोग कम से कम 500 लोगों को टीबी करके आते हैं, क्योंकि जो भी घर के उनके सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, जहाँ भी व्यवसाय में काम करते हैं, तो वो इन्फेक्शन फैलाते हैं और इन्फेक्शन से जो है वो और लोग बीमार होते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि टीबी को जितनी जल्दी हम पेशेंट को पकड़ लें, जितनी जल्दी हमें पता लग जाए कि मरीज टीबी का है, उसे हम अपने सिस्टम में ले लें, हम उसकी जाँच करा लें और हम उसके जो है इलाज करा दें। जब हम उसका इलाज कराएंगे तो पहले 2 महीने में ही